श्री रेवंतेश्वर महादेव। पूर्व काल में सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अत्यंत दुस्सह सूर्य तेज नहीं सह सकने के कारण तपस्या हेतु महंकाल वन चली गई थी। सूर्यदेव को जब यह ज्ञात हुआ तो वह भी उनका अनुसंधान करते हुए महंकाल वन में पहुँचे। जहाँ उन्होंने संज्ञा को घोड़ी रूप में देखा तो उन्होंने अपना तेज उनकी नासिका में प्रवाहित कर दिया। इससे उन्होंने नासिका से ही 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका मुख अश्व के समान था, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। और बाद में एक और पुत्र को जन्म दिया जो हाथ में तलवार और ढाल लिए था। वह शरीर पर सूर्य कवच धारण किए हुए था। उसके पास धनुष बाण भी था, जिसका नाम रेवंत था। यह जन्म से ही अश्वारूढ़ थे। इन्होंने देव, असुर, मनुष्य तथा इस जगत को ही जीत लिया। देवगण पराजित होकर ब्रह्मा की शरण में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, हमारे वैभव और तेज को सूर्यपुत्र रेवंत ने नष्ट कर दिया है। उसके शरीर से कालजीत अग्नि उत्पन्न हो रही है। समस्त वृक्ष जल रहे हैं, पर्वत शिखर स्खलित हो रहे हैं। उसके प्रभाव से समस्त जगत पीड़ित और व्याकुल है, सर्वत्र हाहाकार हो रहा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सभी लोग महादेव की शरण में जाएं, वही इसे रोक सकते हैं। तब सभी देवता महादेव के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे रेवंत के कारण पूरा त्रिभुवन जल रहा है। आपके अतिरिक्त अन्य कोई उसे रोकने में सक्षम नहीं है, कृपया हमारी सहायता करें। तब महादेव देवताओं को आश्वस्त करके कहते हैं और रेवंत का स्मरण करते हैं। रेवंत तुरंत महादेव के समस्त उपस्थित होकर कहता है कि हे महादेव, मुझे क्या करना है, कृपया आपका आदेश दें। तब महादेव रेवंत को अपनी गोद में उठाते हैं और पुत्रवत स्नेह देकर उसके मस्तक का चुंबन करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम देवताओं को उनका राज्य वापस कर दो और पृथ्वी पर मेरा एक उत्तम स्थान है, वह प्रलय काल में भी अक्षय रहता है। उसका नाम है महंकाल वन। मैं वहाँ तुमको ज्ञान प्रदान करूँगा, इससे तुम्हारी अक्षय कीर्ति संस्थापित होगी। यह उत्तम स्थान परम दुर्लभ है तथा कंटेश्वर के पूर्व में विराजित है। वहाँ उस शाश्वत स्थान में तुम जाकर निवास करो, तुमको वहाँ शाश्वत लिंग का दर्शन मिलेगा। रेवंत अगले ही क्षण में महंकाल वन में पहुंचकर शाश्वत लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। तभी लिंग से महादेव प्रकट होकर रेवंत से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। तब रेवंत कहता है कि हे प्रभु, आपके प्रति मुझ में अचल भक्ति रहे। आप मुझे उत्तम स्थान, द्रव्य, कीर्ति प्रदान करें। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। तब महादेव कहते हैं, तुम सर्वदा देवताओं से पूजित होगे, तुम स्वर्गलोक में यक्षों के अधिपति होगे। समस्त अश्वशाला में लोग तुम्हारा ही पूजन करेंगे। तुम राजाओं के यहाँ भी पूजित होते रहोगे। यह लिंग अब से तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा और इसका नाम रेवंतेश्वर होगा। तुम सदा मेरे साथ यहाँ पर विराजित रहोगे। जो भी यहाँ भक्तिभाव से महादेव का पूजन अर्चन करता है, उसको अश्व, जय, यश, ऐश्वर्य, दान शक्ति, अनंत पुत्र पौत्र का लाभ प्राप्त होता है और यक्षों की विशेष कृपा वह पाता है। वर्तमान में यह लिंग कार्तिक चौक पर स्थित है।